हम अर्निंग की बात करें तो आपकी कंपनी की टोटल अर्निंग कितनी हो जाती होगी? और मैं पागल हो जाता। तो मैं मेरी स्टोरी बताता हूँ आपको। मैं खुद 120 किलो था। हाय गाइस, मेरा नाम है सैम, फाउंडर ऑफ अर्थ एडवेंचर इन हिंदी। आज के अर्थ एडवेंचर एंटरप्रेन्योर शो में आज हम एक ऐसे शख्स को लेकर के आए हैं जिनकी कहानी आपको इंस्पिरेशनल भी लगेगी और काफी आपको मोटिवेट भी करेगी। जी हाँ दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है कि आपका वजन 120 किलो हो जाए तो कैसा लगेगा? थोड़ा शॉकिंग है ना? यस, आज की जिनकी स्टोरी है, एक समय पर इनकी 120 किलो वजन हो चुका था और उनको इन्होंने 70 केजी तक लेकर के आए थे। और कैसे इन्होंने अपनी जर्नी ये स्टार्ट करी और कैसे इस प्रॉब्लम को एक बिजनेस अपॉर्चुनिटी की तरह देखा और एक करोड़ों का बिजनेस खड़ा किया। हमारे साथ हैं सागर जी। धन्यवाद सागर जी हमारे शो पर आने के लिए। तो सागर जी बताएंगे कि कैसे इन्होंने इस प्रॉब्लम इनको कैसे हुई, कैसे ये स्टार्ट हुई, क्या क्या इनको प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ी और कैसे इन्होंने ओवरकम किया, और सबसे इम्पोर्टेंट कैसे इन्होंने इस प्रॉब्लम से एक बिजनेस क्रिएट किया। तो सागर जी, सबसे पहले तो बहुत बहुत थैंक यू कहना चाहूँ हमारे शो पर आने के लिए। बताइए कुछ अपने बारे में कि कैसे मतलब स्टार्ट हुआ ये सब चीजें। पहले तो थैंक यू मुझे इस शो पे बुलाने के लिए। सैम भाई, बहुत टाइम से हम एक दूसरे को जानते हैं, लेकिन पहली बार से वीडियो साथ में बना रहे हैं। बहुत काफी टाइम से अपन लोग लगे पड़े थे कि किसी तरह वीडियो शूट हो जाए, लेकिन फाइनली हम लोग मिल ही लिए। मैं मेरी स्टोरी बताता हूँ आपको। मैं खुद 120 किलो था और जब वजन कम करने चालू किया था मैंने। पहले तो ये बताइए कि ये जो 120 किलो वजन हुआ, ये कैसे हुआ कैसे? क्योंकि यार 120 किलो वजन होता है, पता नहीं लगा क्या 120? नहीं लगा। मैं आपको बताता हूँ क्या हुआ ना, मैं गेमिंग का शौकीन था। अच्छा। आजकल के बच्चों भी आप देख रहे हो कि गेमिंग एक तरह का नशा है। हाँ हाँ बिल्कुल। तुम बैठ जाओ गेमिंग करने तो तुम्हें फिर कुछ नहीं दिखता आगे पीछे, फिर तुम्हें खाना दिखेगा और कंप्यूटर दिखेगा। तो गेमिंग कर करके मैं वजन बढ़ता गया। फिर स्कूल कमाल की बात हो गई, पता ही नहीं लगा। पता तो चल रहा था, लेकिन लगता है कि चलो अभी एग्जाम है, 10th का एग्जाम है, उसके बाद देखेंगे, 12th का एग्जाम है, फिर देखेंगे, चलो अब सीए कर रहे हैं उसके बाद देखेंगे। फिर ये करते लगा अब यार अब ज्यादा देर कर दी तो हो गया। तो फाइनली जब आपका 120 किलो वजन हुआ तब आप किस स्टेज पे थे, क्या कर रहे थे? हाँ, तो क्या हुआ ना, उसके बाद मेरे को पता चला कि यार अब तो लड़कियां पटना बहुत हो गया ठीक है, अब लड़कियों को नहीं चाहिए। मैं लड़कियों को चाहिए भाई जो हैंडसम हो, पतला हो, वैसा लड़का चाहिए। और एक जो लड़की मुझे पसंद थी, मैंने उसको बोला भाई मुझे तो पसंद है ये वो। उसने बोला नहीं मुझे तो तेरा दोस्त पसंद है। भाई वो एकदम मस्त दिखता है और हैंडसम है ये है। उस समय आपका वेट 120 किलो के आसपास? तो 10 के आसपास आ गया था। मैंने बोला यार अब तो ये गड़बड़ है, तो ये नहीं चलेगा। तो वो पहला धक्का लगा। अच्छा ठीक है, तो मैंने बोला यार वजन तो कम करना पड़ेगा। भी इतना नहीं हुआ था कि एकदम लग ही जाओ काम पे। हाँ। फिर क्या हुआ, फिर मेरे पापा को भी हार्ट अटैक आया। अच्छा। तो मैं समझ गया यार ये तो पूरा घर या तो उनके साथ जो हो रहा है वो मेरे साथ भी होएगा। अच्छा। तो उनको चेंज करने के चक्कर में मैंने पढ़ाई चालू की कि कैसे। तो पापा का भी वेट था उतना? पापा का वेट भी ज्यादा था, उनको डायबिटीज भी थी। अच्छा। ब्लड प्रेशर भी था। अच्छा। और हेल्थ कॉम्प्लिकेशन हो गया। अच्छा। तो मैंने बोला यार ये तो नहीं चलेगा। मतलब ये अपना दूसरा इंसिडेंट हुआ है ना? दूसरा इंसिडेंट हुआ। तो मैंने बोला अब तो वजन कम करना पड़ेगा। और फिर मैंने इस पे पढ़ाई चालू की और ऐसी पढ़ाई की कि मेरा हेल्दी वे में वजन कम हो। अच्छा। अनहेल्दी वे में वजन नहीं कम हो। हाँ, मतलब कई बार ऐसा होता है जिनका वेट ज्यादा होता है तो वो बहुत जल्दी उसको घटा लेते हैं। हाँ। कई मेडिसिन भी यूज कर लेते हैं। हाँ, लेकिन आपने एक प्रॉपर वे तरीके से शुरू किया इसमें, क्योंकि मैंने किया था ये पढ़ाई पापा के लिए कि मैं उनकी हेल्थ अच्छी कर दूं। अच्छा। लेकिन ये पढ़ाई में मेरी हेल्थ अच्छी हो गई, मेरा ही वजन मतलब टारगेट पापा को ठीक करना था। उसके थ्रू आप भी ठीक हो? मैं ठीक हो गया। जैसे आपका 120 किलो वजन था और अप्रोक्सीमेटली आप 70 के आसपास आ गए थे, तो कितना टाइम लगा इसको? तो मैंने 6 महीने में 36 किलो कम कर लिए थे। अच्छा। मतलब 6 किलो मेरा एक mहीने का एवरेज आ गया था कि 6 किलो हर महीने कम हो रहा था। अच्छा। और उसके बाद मेरे ख्याल से 1 साल और लगा होगा बाकी का वजन कम करने के लिए। तो अराउंड पूरा 40-50 किलो के आसपास हो गया था कम। तो जो आपने 1 साल के अंदर में 40-50 किलो वजन कम किया, तो क्या प्रोसीजर अपनाया है? क्योंकि मान लीजिए अगर कोई व्यूअर है, उसका वेट है, चाहे वो 90 किलो हो, 100 किलो हो, क्योंकि वैसे मार्केट में बहुत सारी चीजें चल रही है वेट कम करने की, लेकिन बहुत सारी डेंजरस चीजें हैं। लेकिन आपने एक हेल्दी वे में किया, तो कौन से प्रोसेस आपने यूज किया? मैंने ना बुक्स पढ़ना चालू किया। ठीक है, उसमें मुझे एक टेक्नोलॉजी मिली पीएच बैलेंस करके। अच्छा। अब ये इसको आज तक हमने को किसी ने ना सिखाया है ना पढ़ा है। पहली बार सुन रहा हूँ ये पीएच बैलेंस।
एक तो स्कूल में पढ़ा था वो ड्रॉप डाल के कुछ, बस उसी से रिलेटेड है। अच्छा उसी से रिलेटेड है। अच्छा ठीक है, क्या चीज उसका हेल्थ में क्या यूज? अपने खून का ना एक एसिड अल्कलाइन बैलेंस होता है। अच्छा कि 7.34 के नीचे गया तो एसिड हाँ। वो सारी बीमारियां क्रिएट करेगा, वजन कम होने नहीं देगा, और आप जितनी कोशिश चाहे कर लो वजन गिरेगा नहीं आपका। 7.3 से अगर कम गया प्रॉब्लम आनी चालू, ब्लड का बैलेंस बिगड़ता है, कुछ ब्लड का पीएच बैलेंस खराब होता है, ठीक है। हाँ, और इसके ऊपर गया तो अपनी सारी बीमारियां जाने लग जाएगी। आपने पता है बीच में ये आजकल चल रहा है कैंगन वाटर का, अल्कलाइन वाटर का, एक मैंने भी एड में देखा था वो ब्लैक वाटर कुछ करके होता है। हाँ 150 रुपए की बोतल, आजकल हीरो हीरोइन भी उसको बहुत पीते हैं। क्या चीज है वो? अल्कलाइन बेसिकली क्या है ना कि आपकी बॉडी का नेचुरल बैलेंस हमने खराब कर दिया है। अच्छा। जिसकी वजह से या तो जो पतला है वो उसका वजन नहीं बढ़ेगा, वो खराब जिंदगी जिएगा तो उसको क्या बीमारियां आनी चालू हो जाएगी। अच्छा। और जिसको जल्दी से वजन बढ़ाने का है तो वो बीमार नहीं होगा, वो मोटा होता जाएगा। जैसे कि आपने इसमें मेरे को एक सवाल आया, जैसे आपने बोला कि हमने अपना बैलेंस बिगाड़ दिया है, वो क्या क्या रीजंस होते हैं जिससे बैलेंस बिगड़ जाता है? जैसे मान लीजिए मेरा वेट है, अब मैं ऐसी क्या क्या चीजें करने लगूं कि जिससे मेरा वेट बढ़ जाएगा अचानक से, वो कैसे बिगड़ता कैसे है बैलेंस? बिगड़ता कैसे कि अपनी अनहेल्दी लाइफस्टाइल, एक तो स्ट्रेस जो बढ़ता जा रहा है, जो बाहर का खाना हम लोग खाते हैं, ठीक है, जंक फूड वगैरह, जो जंक फूड खाते हैं, जैसे लोगों को लगता है कि हम तो घर का खाना खाते हैं फिर भी हमारा क्यों बैलेंस बिगड़ा हुआ है। लोगों को ये नहीं मालूम कि हमारा जो घर पे खाना बनता है वो सब पका हुआ खाना बनता है। तो पका हुआ खाना भी डेड खाना है। पका हुआ खाना जैसे कि मैं समझा, जैसे समझो आपने सब्जी को पका दिया तो उसमें से जान चली गई। अच्छा, तुम्हें मिला क्या? उसमें कुछ है, बचा ही नहीं है। अच्छा, क्या मतलब है? जैसे अगर हरी सब्जी खा रहे तो उसको नेचुरल वे में काट के खाएं। हाँ, जैसे ना मैंने 10 ऐसे प्रिंसिपल ढूंढे। अच्छा। कि अपनी बॉडी को कैसे अल्कलाइन करे। ठीक है। तो पहला तो सबसे जो इम्पोर्टेंट होता है वो ऑक्सीजन होता है। खाना पीना तो आता भी नहीं है। अच्छा। कि आपके शरीर में कितना ऑक्सीजन जा रहा है। अच्छा। अब सबसे ज्यादा ऑक्सीजन कभी जाता है जब आप एक्सरसाइज करते हो, मूव करते हो। इसके लिए प्राणायाम जैसे देखो, कितनी बीमारियों को ठीक कर दिया सिर्फ ऑक्सीजन से। तो पहला तो लेवल इधर ऑक्सीजन से चालू होता है। फिर खाने के प्रिंसिपल आते हैं, जैसे मैंने बोला कि डेड खाना नहीं खाना है, अलाइव खाना खाना है, मतलब रॉ खाना ज्यादा खाना है। बट ये सब तो लोगों को मालूम है कि सलाद ज्यादा खाओ, ये सब ज्यादा खाओ। तो ये तो मैंने पूरी पहले टेक्नोलॉजी समझी कि कैसे खाना पीना है, कैसे एक्सरसाइज करना है। इसमें एक और चीज है। अच्छा। जो सबसे ये जो इससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि देखो टेक्नोलॉजी मार्केट में बहुत ज्यादा है। 1 लाख से ज्यादा अगर आप सिर्फ सर्च करो ना डाइट टू लूज वेट, 1 लाख से ज्यादा डाइट मिलेगी। अच्छा। इसमें जो सेकेंड इंपॉर्टेंट पार्ट है वो आपकी साइकोलॉजी कि वेट लॉस में ये प्रॉब्लम नहीं है कि लोगों को मालूम नहीं है क्या करना है, लोगों को मालूम है क्या करना है, लेकिन जो लोग कर नहीं पाते। हाँ, मेन प्रॉब्लम तो यही है। और ऐसा नहीं है कि इसकी इन्फॉर्मेशन अवेलेबल नहीं, बहुत इन्फॉर्मेशन है, लेकिन लोग कर ही नहीं पाते। रीजन यही है कि जैसे हमें पता है एक्सरसाइज करनी है, करते ही नहीं है। हमें बाहर का खाना खाना नहीं है, खाते हैं। तो जो जंक फूड वगैरह होता है, एक तो वो टेस्टी इतने होते हैं, फिर भी यार आदमी करे तो करे। तो एक क्या इसके पीछे है साइकोलॉजी। तो ये साइकोलॉजी मैंने समझी। अच्छा। कि हम लोग को, हमने सब मजा, अपनी जिंदगी का सारा मजा खाने पीने से एसोसिएट कर लिया। वैसे ये मेरी भी प्रॉब्लम है। मेरे देश की प्रॉब्लम है। हाँ, तो फिर इसको कैसे? हाँ, तो इसके लिए ना हमने अलग अलग मैंने टेक्निक्स ढूंढी। NLP यानी न्यूरो लिंग्विस्टिक प्रोग्राम, तो पूरा प्रोग्राम है जो कराऊंगा तो पूरा समझ में आएगा, लेकिन थोड़ा समझा देता हूँ कि अपने माइंड की कंडीशनिंग चेंज करनी पड़ेगी। कंडीशनिंग मतलब कैसे कि लोगों को समझो, अगर आपके साथ कोई हादसा हुआ जिसमें ना एक गाड़ी इन्वॉल्व थी, कि गाड़ी का एक्सीडेंट हुआ, आप जब भी गाड़ी में बैठोगे ना आपको हादसा याद आएगा, आपका दिमाग हादसे जैसा काम करेगा। अच्छा। वैसे ही खाने का है, आप कोई एक जगह पे बैठ गए आपको भूख लगेगी, एक कोई टाइम हो गया आपको भूख लगेगी। ऐसा होता है। जैसे मेरे को, जैसे 12 से 1 के बीच में मेरे को खाना चाहिए होता है। हाँ, इसी तरह मेरे को 7 से 8 के बीच में खाना चाहिए होता है, फिक्स है। हाँ, तो ये हो गई अपनी कंडीशनिंग हो गई है। अच्छा। तो अपने को ऐसी कंडीशनिंग और ऐसी हैबिट्स फॉर्म करनी पड़ेगी जो अपने लिए बहुत बेनिफिशियल है। जैसे किसी के लिए कि जिसको गुस्सा आया तो उसको ज्यादा खाने का मन करता है। मेरे साथ है ऐसा। मेरे साथ क्या है, जैसे मेरे को गुस्सा आया तो मुझे नॉनवेज खाना चाहिए, मैं नॉनवेज खाता हूँ, उससे मैं रिलैक्स मूड हो जाता है। तो ये कंडीशनिंग है। इस सब पे मैंने मेरी खुद की कंडीशनिंग पे काम करना चालू किया। अच्छा। कोई लोग है जो अकेले रहते हैं ना, जिन्हें लोनलीनेस फील होता है तो ज्यादा खाएंगे। अच्छा। कोई लोग एक्साइटमेंट में ज्यादा खाएंगे कि कुछ होने वाला है, चलो खाते हैं, कुछ खाएंगे जरूर। तो मजा हम लोग ने खाने से जोड़ लिया। अच्छा। तो मैंने वो मजा खाने से हटा के एक्सरसाइज, डाइटिंग और ये सब चीजों में लेके आया, फिजिकल एक्टिविटी। इसमें एक मेरे को छोटा सा क्वेरी है, जैसे आपने बोला कि खाने से मजा हटा करके मतलब एक्सरसाइज मिला है, ये मजा को आप कैसे डिफाइन करें कि मतलब वो मजा इधर कैसे ट्रांसफर हो रहा है? समझा नहीं। बहुत अच्छे। ये मजा कैसे ट्रांसफर हो गया? क्योंकि खाने का तो अलग मजा है। यही तो रियल टेक्नोलॉजी है। अच्छा। कि हमें एक्चुअली खाना चाहिए ही नहीं,
हमें चाहिए ऑक्सीजन। अच्छा, हम जो खाना खा रहे हैं ना, हमारा जो बॉडी का सेल होता है, जो सबसे छोटा पार्ट होता है, जिसके अंदर होता है एक माइटोकॉन्ड्रिया, जो एनर्जी हाउस होता है, मतलब सेल का बेसिकली जनरेटर समझ लो। ठीक है। अब उसका खाना क्या है पता है? नहीं पता मुझे। उसका खाना ऑक्सीजन है। उसका ऑक्सीजन है। तो हम खाना क्यों खाते हैं? मतलब ऑक्सीजन लेने के लिए? हमें बेसिकली चाहिए ऑक्सीजन, लेकिन जब ऑक्सीजन कम मिलता है ना, तब हम खाना ज्यादा खाते हैं। तब ज्यादा खाना खाते हैं उसको कवर अप करने के लिए। अच्छा, इसलिए जो बहुत कम एक्सरसाइज करता है उसको और ज्यादा खाना चाहिए, क्योंकि उससे फिर वो ऑक्सीजन लेने की कोशिश कर, जिसके चक्कर में फिर और भी चीजें स्टोर हो जाती है। जबकि जो ज्यादा एक्सरसाइज करेगा ना, वो लिमिट में खाएगा। कभी भी देखो, उसको ज्यादा फालतू खाने का मन भी नहीं करेगा। अच्छा, यानी कि अगर फिजिकल एक्टिविटीज करी जाए, चाहे जो भी हो, तो उसमें ऑटोमेटिक खाने की जो अर्ज होती है वो कम हो जाएगी। फिजिकल एक्टिविटी छोड़ दो, खाने से पहले खाली 10 मिनट ब्रीदिंग एक्सरसाइज कर लो। अच्छा, आप देखोगे कि आप उतना नहीं खा पाओगे जितना आप नॉर्मली खाते हैं। तो मतलब ये पूरा प्रोसीजर आपने अपनाया, यानी कि आपने फिजिकल लेवल पे भी वर्क किया, एक्सरसाइज भी करी, और सबसे बड़ी बात आपने साइकोलॉजी पे वर्क किया, और साइकोलॉजी के लिए जो भी आपने टेक्निक्स बताई वो सारी यूज आपने करी। अच्छा, इसमें एक जो ऑप्शन आया था कि आपने दूसरों की हेल्प करी, तो दूसरों के बारे में आपको कैसे ख्याल आया? जैसा कि मुझे पता है, जहाँ तक आपकी कोर्सेज हैं, जिस कोर्सेज में आप लोगों को बताते हैं कि कैसे वो अपना वेट एक हेल्दी वे में कम कर सकते हैं, लेकिन आपको आइडिया कैसे आया कि मुझे दूसरों के लिए करना चाहिए? तो है ना, मैंने कभी सोचा भी नहीं था मैं किसी को मदद करने वाला हूँ वजन कम करने के लिए। ये मैंने सिर्फ खुद के लिए किया था, मेरे पापा के लिए किया। अब क्या हुआ, मेरे पापा ने बोला यार तू तो बहुत स्मार्ट है इस चीज में, मैं क्या करता हूँ, तेरा एड चालू करता हूँ और तू दूसरों का भी वजन कम करेगा। मैं बोला मैं तो नहीं करूंगा, जो करना कर लो। और मेरे पापा वो वैसे एकदम बोलते ना कि मैं ना बोल दिया, चाहे उनने सोच लिया करना तो करवा देंगे। उनने क्या किए, मेरे बिफोर आफ्टर के फोटो लोकल न्यूज़पेपर में छपवा दिए। मैं बोला यार अब तो फंस गया, अब करूँ तो करूँ क्या। अब क्लाइंट आने चालू हो गए। ये स्टार्टिंग में तो बहुत नाटक किया। फिर क्या, मेरे को एक मोबाइल लेना था। वो था मेरा बर्थडे पे, वो 40-50 हज़ार का मोबाइल था। अब मैं पापा को बोलूँ दिलाए नहीं। बोले एक काम कर, तू वेट लॉस प्रोग्राम कर, अगर तू 25,000 भी कमा ले वेट लॉस प्रोग्राम से, तो बाकी का 25 मैं डाल दूंगा। अच्छा। तो मैं बोला अब करना मोबाइल चाहिए। मतलब यहाँ से अगर हम देखा जाए तो अपने बच्चों को कैसे सही रास्ते पे लाना है, ये चीज हमें सबक मिल रहा है। मतलब कई बार हमारे बच्चे बहुत टैलेंटेड होते हैं बट वो करना नहीं चाहते हैं ना। तो फिर आगे कैसे हुआ फिर? तो मैंने कर लिया और लोग आ गए, तो इसमें भी मैंने पैसे कमा लिए। तो पैसे आते तो मजा ही आता है। तो जो आपने पहला क्लाइंट किया था वो कैसे किया था? कोर्स बना के फिजिकली, मतलब उसे मिल करके सारा डाइट बताया? अच्छा, मेरे साथ पूरे दिन बैठा था। अच्छा, हाँ, 4-5 जन ऐसे बैठे थे, सब पूरे दिन में सबको डाइट वाइट बनाया, एक्सरसाइज बनाया, और अच्छा लगा उनको भी, उनने भी ट्राई किया, डेफिनेटली उनको भी फर्क पड़ा। बट फिर मैंने उधर वो छोड़ दिया, स्कूल की पढ़ाई ये वो, मैं पढ़ाई में था तो छोड़ दिया। फिर क्या हुआ ना, मेरे पापा एग्जीबिशन लगाते थे। ठीक है, अब उनका जो एग्जीबिशन लगता था ना, उसमें उनको रेंट होता था कुछ 50-60 हज़ार 10 दिन का, और उनका प्रॉफिट होता था -30,000। मतलब ज्यादा नुकसान नहीं था। तो हाँ, तो मैं भी बैठ गया था। एक बार मेरे को बोले चल अभी लोग कम है तो तू भी बैठ जा मेरे साथ। मैं भी बैठ गया, चलो मैं भी मेरा वेट लॉस का बेचूंगा। तो क्या हुआ, वो 10 दिनों में उनके सारे बैनर निकालने पड़े और मेरे सारे बैनर लगाने पड़े। अच्छा, लोग आ रहे हैं मुझसे बात करने को। मैं क्या कहता हूँ लोगों को, बोला फ्री में आपको मैं कंसल्टेशन दूंगा, आप मेरे साथ बैठो। अच्छा, 10-15-20 मिनट बात करो था, और फिर उनको बता था मेरा ये 15,000 का प्लान है, 20,000 का प्लान है, आप आ जाना इस दिन, फुल डे का सेशन होगा, आपका प्रोग्राम होगा। हाँ, तो सब ज्वाइन करने लगे। अब इतना बिजनेस आ रहा है कि वो बेचारे, मेरा इतनी सी जगह थी जब स्टार्ट किए, तो समझो इतनी सी एक रूम थी, और लास्ट में पापा की इतनी सी। तो वो एग्जीबिशन से स्टार्ट हुआ। फिर मैंने सोचा यार मैं समझो एक दिन में 10 जन से बात करता हूँ, तो एक क्लाइंट मिलता है ना। तो अगर मैं एक दिन में 10,000 जन से बात करूँ तो कितने क्लाइंट मिलेंगे? यहाँ से आपको डिजिटल मार्केटिंग का आइडिया है ना? यहाँ से मैं बोला कि मेरी बातचीत तो बहुत अच्छी है, मैं लोगों को समझा तो अच्छे से रहा हूँ, लेकिन एक दिन में मैं कितने लोगों से बात कर सकता हूँ? वो भी एग्जीबिशन में जाओ, दिन भर खड़े रहो और मेहनत करो। एग्जीबिशन को तो पता नहीं आपको आइडिया है कि नहीं, आपको दिन रात खड़े रहना पड़ता है। वैसे क्या हम एग्जीबिशन में वहाँ देखा है मैंने, पूरे दिन रात खड़े ही रहते हैं। और मैं बेशरम था। मेरे स्टाफ बैठे रहेंगे तो मैं लोगों को जाके उठा के लेके आता था कि आप आओ। तो उनके ऐसे दिमाग में नहीं, जो बॉस है तो क्या जाएगा नहीं, बात नहीं करेगा, ऐसा कुछ नहीं। तुम काम कर रहे हो, तुम्हें सब काम आना चाहिए। तो मैं बीच में खड़े होके कि भाई चलो मैं फ्री में देता हूँ, आओगे क्या? 10 जन ना भी बोलते थे, 4 जन हाँ भी बोलते थे। ऐसे करके 4 जन की मैं लाइन लगा देता, फिर लाइन देख के और लोग आते रहते थे।
तो शर्म नहीं रखनी थी कि कोई काम करना है तो काम करना है, शर्म हटानी है, शर्म हटा हटा के काम। उसके बाद जो ये आपको आइडिया आया 10,000 से लेकर के, मतलब 10,000 को टारगेट करेंगे तो फिर इतने आए, तो इससे फिर डिजिटल मार्केटिंग की तरफ कैसे मूव हुए? हाँ, क्योंकि तब तक आपको पता नहीं था मेरे ख्याल से कि मतलब ऐसा कुछ होता है फेसबुक वगैरह। हाँ, मतलब मेरे को नहीं पता था। तो मेरी एक बहन है, कजिन बहन, तो उन्होंने मुझे बताया कि देख मैं अपना वीडियो बूस्ट कर रही हूँ ऐसा। अच्छा। मैं अपना जो उनका कुछ प्रोडक्ट था की बात है ये होगी 2015-16 की बात। 15-16 की। हाँ। अच्छा। 15-16 या 17 की बात होगी शायद। ठीक है, तो मैंने बोला यार तो ये तो सही है, तो मैंने मेरी ये पूरी वीडियो बनाई प्लान की। अच्छा। और आप अभी भी देख सकते हो, अभी भी वो वीडियो पे 1.5-2 लाख व्यू आए थे मेरे ख्याल से ऑर्गेनिक। तो वीडियो बनाई मैंने, ठीक है, और वो वीडियो मैंने करनी चालू की बूस्ट फेसबुक में। तो पूरे मुंबई में मैंने इतनी वीडियोस मेरी बूस्ट की। स्टार्टिंग में तो 2,000 रुपये थे, बट वो 2,000 रुपये की वीडियो बूस्ट की तो एक क्लाइंट आ गया, फिर वो पैसा मैंने वापस लगाया, फिर वो पैसा जब वापस लगाया फिर ऐसे रोलिंग करके मैंने कम से कम 25-30 लाख की एड में खर्चा कर दिया था। 17 साल की उम्र। पापा भी टेंशन में कर क्या रहा लड़का। मतलब इस काम में आप 17 साल में आ गए थे। हाँ, तो पूरे मुंबई में नाम हो जाए, हमारी एक ऑफिस हो गई इधर ही सामने, और मुंबई के सब लोग आ रहे हैं, कंसल्टेशन ले रहे हैं, प्लान्स ज्वाइन कर रहे हैं। बट फिर मैंने बोला कि अब ठीक है, अब मुझे पढ़ाई करनी है, ये काम मैं लाइफ टाइम तो नहीं करूंगा। ठीक है, तो वीडियोस तो बनी हुई थी, मैंने बोला कि ठीक है, और कोर्सेज भी बने हुए थे ऑनलाइन, कि जो आएगा उसको ऑनलाइन कोर्स दे दो। अभी मैं फिजिकली नहीं लीड करूंगा प्रोग्राम, मेरा सेम ऑनलाइन कोर्स अवेलेबल है मेरी वेबसाइट पे, तो वो लोग वो फॉलो करें। मैंने वो ऑनलाइन छोड़ के कर दिया। फिर पापा अपना बिजनेस रन कर रहे थे ऑफिस से। तभी है ना क्या हुआ, हमारे घर पे पहले एक नौकर काम करता था। ठीक है, अब उसने क्या किया ना, उसने खुद का यूट्यूब चैनल चालू कर लिया मुझसे सीख के। आपसे सीख के उसने शुरू कर लिया? स्मार्ट। हाँ, तो उसने बोला यार सागर भाई आप क्या कर रहे हो, आप यूट्यूब पे आओ, यूट्यूब पे बहुत इनकम है, देखो मैं भी महीने का बैठे बैठे 15,000 कमा रहा हूँ। मैंने बोला वाह बेटा सही है, तू खुद का चालू कर लिया, अभी बैठे बैठे कमा रहा है। हाँ आप भी करो, आपका तो वीडियो है, चेहरा है, ये वो है। तो मैंने बोला चल ठीक है, मेरे पास तो टाइम नहीं है, मुझको सीए की पढ़ाई करनी है। मैंने बोला कि जो भाई इधर की वीडियो है वो सब यूट्यूब पे डालना चालू कर। अब उसने रोज की, मेरे ख्याल से आप बोलते हो कंसिस्टेंटली डालो, तो रोज की डाल रहा था वो, तो वीडियो वायरल हो गई। हाँ, यूट्यूब पे तो सिस्टम है कंसिस्टेंसी। हाँ, अब तो मैं सीए की पढ़ाई कर रहा हूँ और रोज के मेरे अकाउंट में 40,000 50,000 मतलब पढ़ाई कर रहे हो और उतनी इनकम आ रही है, काम ही नहीं कर रहा हूँ। ठीक है, वीडियो जा रही है, वायरल हो रही है। मैंने ऐसा पूरा प्रोसेस बना दिया था कि ऑफिस वाले फोन उठाते, क्लाइंट को प्रोग्राम भेजते, क्लाइंट प्रोग्राम फॉलो करता, रिपोर्टिंग करता, और इससे पूरा एक सिस्टम बना दिया था। और वो सिस्टम फॉलो करके मतलब दिन के 50,000 मेरे अकाउंट में आ रहे थे। मतलब देख रहे हो गाइस, कई बार आपने ऐड देखा होगा कि मैंने एक सिस्टम प्रोसेस बना दिया और मुझे अब कोई काम नहीं करना, मैं गोवा में छुट्टी मना रहा हूँ और मेरे अकाउंट में पैसे आ रहे हैं। तो ऐसा ही सिस्टम इन्होंने बना दिया। ऐसा ही हो रहा था। अच्छा। और मैं पागल हो जाता, ये क्या हो रहा है। और वैसे भी 17-18 साल की उम्र में, 19 साल की उम्र में पर डे 50,000 रुपए बहुत बड़ी बात है। बिल्कुल। तो मस्त। फिर मैंने थोड़े टाइम बाद फिर सीए छोड़ दिया। मैंने बोला कौन इतना बैठा बैठा पैसा आ रहा था, कौन पैसा देख के दिमाग खराब। नहीं तो फिर मैं बोला मेरा इंटरेस्ट है नहीं, तो मैं क्यों उस चीज को पढूं जिसमें इंटरेस्ट ही नहीं है। तो फिर मैंने बोला चलो मैं ये करियर ही परस्यू करूंगा। कि मैं इसी में ही आगे दिमाग लगाऊंगा, क्योंकि ये मेरा इंटरेस्ट है। उसमें मेरा सिर दुखे, मेरे को एंजाइटी होए कि एग्जाम क्या रिजल्ट आएगा क्या नहीं आएगा, फिर से पीएच बैलेंस बिगड़ जाएगा एंजाइटी के चक्कर में। मैंने बोला छोड़ो, इसको सीए बनना है बने, अपने किसी को हायर करेंगे जाके। सीए की कोई कमी नहीं है मार्केट में। तो सीए छोड़ा, फुल टाइम आ गए बिजनेस में। और बिजनेस में आ गए तो अपना वही यूट्यूब वीडियो। तब से फाइनली अपन ये पूरा सिस्टम क्रिएट कर रहा है, जिसमें यूट्यूब चैनल हो गए, अपने फेसबुक पेजेस हो गए, पूरा कोर्स है ना। तो फाइनली अभी आपकी मतलब अगर हम अर्निंग की बात करें तो आपकी कंपनी की टोटल अर्निंग कितनी हो जाती होगी ईयरली? मेरे अकेले की 1 CR का मेरा टर्नओवर है। अच्छा। हाँ, तो उसमें अभी अपने 40 स्टाफ है मेरे, तो उसका भी सैलरी वैलरी का खर्चा रहता है वैसे सब। मतलब इतना हो जाता है आराम से, है ना। आपने देखा कि कैसे एक प्रॉब्लम जो कि इनकी खुद की थी 120 किलो के आसपास, उस प्रॉब्लम को सॉल्व किया, वो भी खुद के लिए नहीं, पापा के लिए, लेकिन उसको खुद को भी प्रॉब्लम सॉल्व किया, उसको कैसे एक अपॉर्चुनिटी में बदला। बहुत बड़ी बात है ये। तो अगर मैं व्यूअर्स के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करूं तो क्या क्या आप एक लेसन देना चाहेंगे? मान लीजिए कोई ओवरवेट है या फिर किसी को कोई प्रॉब्लम हो रही है, तो उस हाँ जिसको बिजनेस करना है, क्योंकि आपने दोनों चीजें करी है। हाँ,
ठीक है। तो एक ओवरवेट के इसमें मैं ये बोलना चाहूंगा कि लोगों के दिमाग में ना बैठ जाता है मैंने सब कुछ ट्राई कर लिया है, सब कुछ ना काम करता है या सही नहीं है। ठीक है, पहले तो ये अपनी धारणा तोड़नी पड़ेगी। आप गूगल पे सर्च करोगे कितनी चीज़ें वजन कम करने के लिए, तो 1.5 लाख से ज़्यादा आपको चीज़ें मिलेगी वजन कम करने के लिए, जो आप अलग अलग टेक्नोलॉजी है। पीएच बैलेंस की आपने इधर सुनी, किधर और कीटो है, किधर लो कार्ब है, किधर बहुत कुछ है। तो ऐसा मत सोचो आपने कितनी, मैं बोलता हूँ कितनी ट्राई की है उसने, 1.5 लाख का 1% की होगी, 1,500 की होगी, नहीं 1,500 तो थोड़ा ज्यादा है ना। उसका 1% यानी 0.01%, 150 चीजें ट्राई की है, नहीं 150, 0.001% भी 15 चीजें होती है। लोग 5 चीज करके बोलते हैं हमने सब ट्राई कर लिया। तो ऐसा नहीं करना है आपको। आप समझ नहीं रहे हो। आप एक गाड़ी लेते हो, ठीक है, उस पर 15-20 लाख खर्चा करते हो, हर जगह वाहवाही होती है। अगर आपका 30 किलो कम हो गया ना, 20 लाख से ज्यादा आपकी वाहवाही होगी वजन कम करने में। प्लस जो फ्यूचर में हेल्थ पे पैसा खर्चा होने वाला था वो पूरा का पूरा बचेगा, क्योंकि एक बार अगर हेल्थ आपकी ओवरवेट हो गई तो किस किस तरह की बीमारियां आ सकती है आप सोच भी नहीं सकते। बिल्कुल सही। तो वैसा सोचो, आप एक सेलिब्रिटी बन जाते हो। मेरे जो प्रोग्राम का मैंने नाम दिया था वो था ओबेसिटी टू स्टारडम। अच्छा, ये प्रोग्राम का नाम था मेरा, ओबेसिटी टू स्टारडम। तुमको हीरो बनाऊंगा मैं, क्योंकि इतना पावर है वजन कम करने में। अभी एक हीरो वजन कम करता है, बॉडी बनाता है, 400 करोड़ लेता है फिल्म का। अभी रणवीर सिंह भी देखा मैंने, बॉडी बना करके आजकल ट्रेंड में चल रहा कि मतलब इतनी जल्दी परेशान नहीं होना है, हार नहीं माननी है। ये बहुत बड़ा अचीवमेंट होगा आपके लिए, और ये छोटी चीज नहीं है, बहुत मुश्किल है वजन कम, नहीं कर पाते सब। टाइम देना पड़ेगा आपको, 1 से 1.5 साल का टाइम देना पड़ेगा, और इसके साथ स्टिक होकर के रहना है ना, और होगा, रिजल्ट मिलेगा, रिजल्ट जरूर मिलेगा। इस चीज को आपने जो बिजनेस में कन्वर्ट किया तो उसके लिए क्या एडवाइस रहेगी? सबको बोलूंगा कि आपको है ना अपने बिजनेस को प्रोसेस में लाना पड़ेगा। अभी तक काफी लोग है ना कैसे पुराने माइंडसेट से बिजनेस कर रहे हैं। अच्छा, लोगों का माइंडसेट ही चेंज करना पड़ेगा, है ना। आपने मार्केटिंग में देखो, अपने को खर्चा करना पड़ेगा अगर बिजनेस चाहिए। बगैर मार्केटिंग के बिजनेस नहीं आता। मतलब जब तक दिखेगा नहीं तब तक बिकेगा कैसे? वो चाहे आप ऑर्गेनिकली करो, चाहे फेसबुक यूट्यूब के थ्रू करो या गूगल के थ्रू करो, मार्केटिंग में तो आपको पैसा खर्चा करना पड़ेगा। और इसमें अच्छा क्या है ना, आज के दिन डिजिटल में आप 10 रुपए खर्चा करते हो तो आपको 15 रुपए आ जाता है। तो आपका काम है कि वो 15 रुपए वापस डालो, ताकि वो लूप और बढ़े और बड़ा लूप हो, एक बड़ा लूप, ज़्यादा से ज़्यादा तक आपका बिजनेस पहुंचे। 10,000 डाले, अगर 15,000 आए तो अब आप 15,000 डालेंगे तो 20-25,000 आएगा, फिर वापस 25,000 डालेंगे तो 40-50 आएगा, और ऐसे लूप कर करके पर डे आप 2-3 लाख तक जा सकते हैं। उससे आपका बिजनेस बढ़ेगा। आप सोचोगे कि नहीं मेरे को 15,000 आ गया, चलो बस हो गया, खुश हो गए, बस छुट्टी। तो इस माइंडसेट से बाहर आना होगा। कभी कभी ऐसा भी होगा, आप 10,000 डालोगे तो 9,000 आएगा, बट आपको ये नहीं सोचना कि यार 1,000 रुपए का नुकसान हो गया। 10,000 रुपए की आपकी मार्केटिंग हुई है, सिर्फ 1,000 रुपए के कॉस्ट। सही बात है। समझो आपने 10,000 डाला और आपको 9,000 वापस है। बड़ी बड़ी कंपनी तो लाखों रुपए खर्च करती है ब्रांड वैल्यू बनाने के लिए। और आज के दिन हर कोई मोबाइल पे है, तो टेक्नोलॉजी पे आपको ध्यान देना। अभी काफी लोग खुद नहीं अच्छे होते टेक्नोलॉजी, जैसे मेरे पापा नहीं थे तो मैंने उनको पूरा सेटअप करके दिया। तो ऐसे किसी की हेल्प लो जो आपको सेटअप करके दे। जैसे अभी हम लोग दूसरा भी वेंचर चालू कर रहे हैं जिसमें हम लोग ही लोगों को पूरा टेक्नोलॉजी का सेटअप करके दे रहे हैं कि आपकी पूरी कंपनी का डिजिटल मार्केटिंग कैसे पूरा एक सेटअप हो जाए। आपने इस चीज को मेरे को और भी आपने बताया था कि इस चीज को आपने, जैसे एक तो आप कोर्सेज देते ही हैं जो हेल्थ प्रोग्राम है, इसके साथ साथ अब आपको इसमें इतने सालों का एक्सपीरियंस हो गया, तो डिजिटल मार्केटिंग भी आप कर रहे हैं क्लाइंट्स के लिए। इसमें कैसे कर रहे हैं बताइए थोड़ा। मैं क्या कर रहा हूँ अभी, खाली मैं जो मेरे पर्सनल जान पहचान वाले हैं, जिन्होंने मेरा बिजनेस मॉडल देखा है ग्रो होते हुए, मेरे पापा का बिजनेस मॉडल देखा है ग्रो होते हुए, उन लोग हम लोग से कांटेक्ट करते ना। तो पहले मैं इतना फ्री नहीं था कि मैं ये सब उनके लिए भी काम कर सकूं। तो अभी हमारा प्रोसेस काफी ऑटोमेट हो गया, हमारी जगह सेट हो गई है, रेसिडेंशियल प्रोग्राम्स हमारे थोड़े ऑटोमेट हो गए। तो इसके लिए मैं अभी लोगों का डिजिटल मार्केटिंग का प्रोसेस सेट कर रहा हूँ। मतलब कि अगर कोई, जैसे कोई डॉक्टर है, कोई डेवलपर है, कोई रियल एस्टेट एजेंट है, तो उन सबको एक ऑनलाइन ला करके मार्केटिंग कैसे करो, मार्केटिंग कैसे करें। पहले क्या था, ऑफलाइन होता था, लेकिन इसी चीज को आप अब ऑनलाइन ला रहे हैं। ऑनलाइन ला रहा हूँ। मेरा मानना ये है कि अगर आपका प्रॉफिट हो रहा है, ठीक है, तो आप अपने बिजनेस में इन्वेस्ट कर रहे हो कि नहीं कर रहे हो। लोग दूसरों के शेयर्स लेते हैं जाके, हाँ, दूसरी कंपनी के शेयर लेते हैं। लोगों को खुद की कंपनी में भरोसा नहीं है कि खुद की मार्केटिंग करूंगा, और दूसरे की कंपनी में जिसके बारे में कुछ नहीं मालूम है उसके शेयर्स लेंगे जाके। तो ये लोगों की माइंडसेट थोड़ी बदलनी है कि भाई पहले खुद की कंपनी में भरोसा लाना सीखो। वो कंपनी तो तुमको मालूम भी नहीं है उसमें क्या है, तुमने पीस ऑफ पेपर खरीदा है। पीस ऑफ पेपर मतलब कुछ कागज खरीदा है तुमने, जितना भी तुमने 2 लाख 5 लाख किसी कंपनी में खरीदा है, क्यों नहीं वो अपनी कंपनी की मार्केटिंग करो। सही बात। सिंपल मैथ्स है ना, कि समझो 1000 लीड्स आए तुम्हारे पास, 1000 लोगों के नंबर फोन आए जिनसे तुम बात करोगे, तो उसमें से 10% कन्वर्ट होएगा,
5% कन्वर्ट होगा, 1% कन्वर्ट होगा। अब वो 1% कन्वर्ट होगा तो तुमको पैसा कितना आएगा? काफी आ जाएगा, काफी आ जाएगा। बिल्कुल बिल्कुल। वो कैलकुलेशन से मार्केटिंग में और डिजिटल मार्केटिंग में काम करो तो प्रॉफिट होगा। तो आज बहुत लंबा इंटरव्यू भी हो गया, कैसे इन्होंने एक तो पर्सनल प्रॉब्लम्स को कैसे बिजनेस में कन्वर्ट किया और कैसे लोगों की ये अभी हेल्प कर रहे हैं, अभी भी ये लोगों की हेल्प कर रहे हैं जो ओवरवेट है। साथ ही उन्होंने एक और बिजनेस शुरू किया है जिसमें जो ऑफलाइन है, जिन लोगों के बिजनेस बाहर चल रहे हैं, जो ऑनलाइन अभी प्रेजेंट नहीं है, उसके थ्रू भी अब ये एक नए बिजनेस के थ्रू उन लोगों की मदद कर रहे हैं। आपका हमारा ये शो देखने के लिए धन्यवाद।